नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ। जनरली दोस्तों हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम आप सोचते हैं कि सारी कमियां दूसरों के अंदर है। मतलब हमें अगर कोई कुछ बोल के जाता है तो हम 10 गलतियां उसमें ढूंढ लेते हैं। अच्छा आए बड़े बोलने वाले, तुम्हारे अंदर तो पहले अपने अंदर तो झांक के देख लो, तुम कितने सच्चे हो, ये वो वगैरह वगैरह सुना देते हैं उसको। लेकिन दोस्तों क्या रियल में आपने कभी सोचा है कि अगर किसी ने आपको गलत बोला या फिर किसी ने आपके ऊपर गलत कमेंट किया या फिर फॉर एग्जांपल रोड पे आप चल रहे हैं, आई नो कोई कुछ गलत बोल के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें संस्कार मैटर करता है। दोस्तों हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन, टीचर्स, दोस्त, शिक्षक, जितने भी रिश्ते हैं अगर हम ले लें, भाई बहन का, पति पत्नी का, हर जगह अगर देखा जाए तो दोस्तों एक सच्चाई, एक ईमानदारी पर ही रिश्ते टिके होते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक नन्हे से बालक जिसको कुछ नहीं पता होता है, जो मान लीजिए अभी जिसका जन्म हुआ हो और वो सिर्फ बोलना सीख रहा हो, 1.5-2 साल का बच्चा हो, अगर हम उसको सही संस्कार देंगे दोस्तों तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो गीता के श्लोक का गायन करने लगेगा, वो तरह तरह के सॉन्ग्स गाएगा, भक्ति में लीन होगा। मतलब जिस तरफ हम उसको डाइवर्ट करते हैं उसी तरफ वो मोल्ड हो जाता है। बाई डिफॉल्ट अगर हम बात करें केरल में अगर हम बात करें तो वहाँ के बच्चों को बचपन से इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, इसलिए उनकी लैंग्वेज ही है वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। और अगर शिक्षा प्रणाली में भी देखें तो केरल का स्तर बहुत ही ऊंचा है। अगर हम अपने यूपी से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रणाली केरल की मानी जाती है दोस्तों। तो वहीं अगर हम बात करें हमारे यहाँ यूपी की हाल देखा जाए, जो हमारे इर्द गिर्द यूपी बिहार तो फेमस है ही दोस्तों। अगर बात करें तो जितने महान पुरुष जन्मे हुए हैं सब कोई यूपी से होगा तो कोई बिहार से होगा। अगर 4 बड़े प्राचीन काल के विश्वविद्यालय ले लूं मैं, तक्षशिला, नालंदा, जितने भी थे, विक्रमशिला, सब बिहार में थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो वही सबसे नीचे स्तर वही है शिक्षा का। कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी था जिसने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को, अगर बात करें तो उस टाइम पे सोचिए कि क्या मतलब किस एंगल से वहां पे शिक्षा प्रणाली थी कि जो एक मुगल बाहर का विदेशी आक्रांता आके हमारे पूरे विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। एक जो है विदेशी यात्री जो आता है हमारे देश में यात्रा करने के लिए, वेनसॉन्ग, वो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा लेता है और हर्षवर्धन के शासनकाल में उसने सीयूकी की रचना भी की है, उसने गंगा नदी का उल्लेख किया है। सोचिए अगर हम प्राचीन काल में जाएं या वैदिक कालीन संस्कृति को उठाएं तो हमारे भारत देश में कितनी ही अच्छी शिक्षा प्रणाली थी दोस्तों। लेकिन क्या आज वो शिक्षा प्रणाली मतलब बरकरार है? प्राचीन काल में पतंजलि, महाभाष्य, पुष्यमित्र, शुंग, जो नवरत्न थे जितने, अगर मैं बात करूं कालिदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, वाल्मीकि की, जिन्होंने तरह तरह के ग्रंथ लिख डाले। आज क्यों हर मुस्लिम कंट्री ये चाहता है कि मैं दारुल हिंद को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता हूँ? क्यों उन लोग वो सिखाते हैं कि हमें हिंद को जीतना है? वाई? क्योंकि हमारे पास वो सारे संसाधन है, वो साधन है, हमारे पास पर्याप्त जल है, हमारे पास पर्याप्त उपजाऊ भूमि है, गंगा नदी का घाटी का क्षेत्र है जहां हम और आप निवास करते हैं। अगर देखा जाए तो कृषि की सबसे अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ है। भले ही जनसंख्या हमारे यहाँ ज्यादा है, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जो हमसे अन्न खरीदते हैं। जो हमारे यहाँ का अल्फांसो आम है उसका ब्रिटेन में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। अब सोच रहे होंगे, कुछ लोग को सोच रहे होंगे अल्फांसो आम क्या होता है। बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में रहता है अल्फांसो आम। एक बार तो ऐसा हुआ कि ब्रिटेन में मतलब अल्फांसो आम में भाई यहाँ से वहां जाने में, आयात निर्यात करने में कब कहाँ कैसे कुछ कीड़े गए थे। तो वहाँ के जो उस टाइम पे थे, वहां पे तो जानते ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ कोई वो नहीं, वहाँ रानी का शासन या जो भी कह ले। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ की जो ब्रिटेन के महारानी थी उस टाइम पे बैन कर दी है वहाँ के जो भी थे। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने बोला कि हमारा मैनेज ही नहीं हो पा रहा, कैसे करे पाचन क्रिया ये वगैरह वगैरह, फिर से तब क्या करते थे, सैनिटाइज करके तब मैं अल्फांसो आम वहाँ भेजा जाता था। कभी पढ़िए, अपने देश के बारे में जानिए दोस्तों। हम और आप दोगली राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसको लड़ा रहे हैं, उसको भिड़ा रहे हैं,
तो जातिवाद का मुद्दा उठा के यहाँ भिड़ंत करा रहे हैं, कोई ऐसी मुद्दा उठा के कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे रही, बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई क्यों घूम रहे हो? अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है तो बिजनेस करो ना, कौन रोक रहा है? क्यों आप नौकर बनना चाहते हो? वाई? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? किस लिए आप किसी फॉर्म का आने का वेट कर रहे हैं? क्यों आप ऐसे निठल्ले घूम रहे हैं? वाई? तरह तरह की मार्केटिंग सेक्टर की कंपनियां चल रही हैं, आईटी सेक्टर देख लीजिए, आप डिप्लोमा देख लीजिए, फार्मा देख लीजिए, हर जगह आपको 20 से 25 हजार की नौकरी अवेलेबल ही रहेगी दोस्तों। मार्केटिंग सेक्टर में आप चले जाइए, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, मुंबई, जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं। एक दो कंपनियों का नाम तो मैं भी जानती हूँ जहाँ पे मैंने जॉब किया है। वर्ल्ड की एमएनसी कंपनी जो ब्रिटेन की है, वहाँ के मतलब जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, वो एमएनसी कंपनी जो है पूरे लखनऊ में विख्यात है। जिस कंपनी में मैं काम करती थी, अगर आप भी आज भी आप डालेंगे सुपरनोवा कैपलर लखनऊ तो तुरंत पहले नंबर पे आएगा वर्ल्ड की बेस्ट मार्केटिंग कंपनी इन द लखनऊ। श्वेता विष्टी वहां की ओनर आ जाएंगे। जेनिथ ग्लोबल इंडिया, पोलारिस ग्रुप ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनियां हैं। भाई स्किल है आपके पास, आप नंबर लीजिए, नोट डाउन करिए, ढूंढिए। अपना टाइम है, जॉब है, वर्क इंडिया है, हर जगह आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पैसे दे रहे हैं दोस्तों। बस आपको सीखना है कि कैसे करना है। जब तक आप ढूंढेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये दुनिया ऐसा है जो अगर आपके पास आ भी रहा है ना, लोग वो भी छीन लेते हैं। तो माँ बाप अगर आपको संस्कार दिए हैं, आपको पढ़ाए लिखाए हैं, तो किस लिए? उनके बुढ़ापे के सहारे के लिए दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ जॉब करें, कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, या फिर मैम डिप्रेशन में हैं, क्या बताएं, लड़की छोड़ दिया है तो अब जीने का मन नहीं कर रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं बोझ हूँ। यही दुनिया नहीं भाई, एक गई तो दूसरी आएगी, उस काबिल तो बनो। आज कोई ठुकरा देता है तो हम क्यों नसें काट लेते हैं, क्यों हम नदी में छलांग लगाते हैं? वाई? प्राचीन काल में भी तो स्वयंवर प्रथा चलती थी। अगर एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने लोगों के आइडियल राम होंगे, कितने लोगों के आइडियल श्री कृष्ण होंगे। क्या कोई उनका तुलना कर सकता है? अगर हम राम की बात करें तो राम ने सीता ने कितनों को ठुकराया था। स्वयंवर उनका जब हुआ तो कितने महान महान विद्वान आए थे। आप इतिहास तो उठाइए, देखिए, ये भी देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी एक बहुत ही फेमस है, चाणक्य नीति। उसमें भी देखिए कैसे एक गुरु ने शिष्य का विवाह उसके ही जो सबसे बड़े मतलब विद्रोही थे, जो सबसे बड़े शत्रु थे, उसी की बेटी से कैसे करवा देता है। पढ़िए, ढूंढिए, तब आपको मिलेगा दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है, 2-4 बच्चों को पकड़िए। आप इंटर पास हैं, आप ग्रेजुएशन किए हैं, आप बीएड पास है, तो भैया 10 बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं, अच्छी नॉलेज तो दे ही सकते हैं ना। ज्ञान बांटिए, बांटने को कौन रोका है? टेक्नोलॉजी का जमाना है, नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालिए, तब भी लोग देखेंगे आपका। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब फॉर्म आए, ठीक है 10,000 की वैकेंसी आने वाली, अच्छा ठीक है यूपीपी में 42,000 की पोस्ट आने वाली, दिल्ली पुलिस में 36,000 की आने वाली, वो दिखाते रहेंगे क्योंकि भाई चुनाव आएगा सर पे, वैकेंसियां निकालेंगे, फिर क्लियर नहीं करेंगे, फिर 5 साल लटकाएंगे। अब तक बीएड जो कर लिए थे, बीएड करेंगे प्राइमरी मिलेगा, प्राइमरी वाले भी मतलब जो बीएड किए हैं उनको प्राइमरी नहीं मिलेगा। अब बीटीसी के चक्कर में आप 10 साल बर्बाद करिए अपने। जो 20 से 22 साल आपने लाख, 1.5 लाख, 10 लाख जो भी खर्चा किए हैं आप ऊंची ऊंची डिग्रियां लेने में, क्यों वेस्ट कर रहे हैं? स्किल की कमी है क्या? स्किल तो आपके पास भरपूर है ना, नॉलेज है ना, आप मानते हैं ना कि आपके अंदर ज्ञान है, कूट कूट के भरा है। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। धरती वीरों से खाली नहीं है जो हमें लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं है भाई, यहाँ सब एक समान है। कोई अगर एक छोटे से बच्चे के अंदर भी देखेंगे तो वो ऐसे हैक करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर आप लखनऊ, बनारस, दिल्ली घूमे होंगे तो रोड पे इतने छोटे छोटे से बच्चे जो मतलब 2 साल 3 साल के हैं, गाड़ी साफ करने लगेंगे, आगे सामने खड़े हो जाएंगे। वो उनका बिजनेस है भाई। हमसे ज्यादा पैसा कमा के वो रख लिए होंगे, दे दे के अल्लाह के नाम पे दे दे राम, दिला दे राम के चक्कर में। और हम आप लोग बस वही घूमते भाई, पढ़ लिख लिए, खेती करेंगे तो लोग ताने देंगे, ये देखो बने आए थे, डॉक्टर बनने जा रहे थे, अब खेती कर रहे हैं। भाई कब तक इस चक्कर में परेशान रहोगे कि लोग क्या कहेंगे?
वो गाना तो सुने हैं ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे ही लोग। ना याद हो तो संदीप माहेश्वरी सर की एक वीडियो है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, देख लीजिए, वो भी एक्सप्लेन किए हैं। सोनू शर्मा जी की एक वीडियो है, वो भी एक्सप्लेन किए हैं। तो आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप देखेंगे लोग कहते हैं दोस्तों, लोगों का काम ही है कहना। कभी कभी कोई हमें, अगर कोई हमें निगेटिव कमेंट्स भी दे रहा है तो उससे आप मोटिवेशन लीजिए, ठीक है मेरे अंदर ये कमियां थी, अब मैं सुधार के उसको पॉजिटिव एंगल से सोचिए ना, ये थोड़ी सोचिए। मैं अभी आज ही क्लास कर रही थी, मतलब मेरे सर पढ़ा रहे थे, माननीय शिवशेखर पांडे सर, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वो पढ़ा रहे थे। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर चल रहा है इस टाइम पे हमारे यहाँ, मगध का उत्कर्ष। तो उसमें मौर्य, जो मौर्य में है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की स्टोरी बता रहे थे। सुन के लगा कि वाह, क्या मतलब राजा थे। एक गुरु और शिष्य की जो मतलब तालमेल है, वहां से हमें सीखना चाहिए। 10 लोग दिन भर में बोलते हैं कि हम चाणक्य हैं, हम चाणक्य नीति के अनुसार चलते हैं। 10 लोग बोलते हैं कि हम ये हैं। भाई कभी पढ़ लो उनकी इतिहास, तब करिएगा तुलना कि क्या थे चाणक्य, क्या थे वो गुरु। अगर गुरु शिष्य की कहीं से अच्छी स्टोरी मिलती है तो वहीं से मिलती है, या फिर द्रोणाचार्य और अर्जुन की मिलती है। तो संस्कार जो है दोस्तों, मेरा मेन टॉपिक, आई नो आज मैं थोड़ा एग्रेसिव थी, गुस्से में थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मिलते हैं अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से, या अगल बगल के क्षेत्र के लोगों से, तो जो स्तर देखने को मिलता है कि मतलब क्या करे यार, समझ नहीं आ रहा है। माँ बाप सोच रहे हैं कि अब शादी कर दे, क्योंकि नौकरी तो लग नहीं रही है, शादी हो जाएगी तो मैं भी बोझ बन जाऊंगा, फिर बच्चों को कैसे पालूंगा, उसको अच्छी शिक्षा कैसे दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ दर्द होता है दोस्तों, यहाँ पे दर्द होता है कि कैसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाए कि हम लोग सब ग्रेजुएट हो और सब कमाएं। तो मेरा यही मानना है दोस्तों, अगर जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, वो कभी खाली पेट नहीं सो सकता, वो अलग बात है। अगर आप हमारे देश में कभी आपने नोटिस किया है, संस्कार जो मेरा मतलब मेन टॉपिक है, संस्कार 2 तरह के होते हैं। अगर इतिहास में देखेंगे तो उपनयन संस्कार, उपेंद्र वज्जा, पता नहीं कौन कौन से 16 संस्कार होते हैं, विवाह भी एक संस्कार में आता है उसमें। लेकिन अगर हम वहीं देखें, एक संस्कार वो भी होता है जो हमारे परिवार, हमारे गुरु, हमारे मित्र, हमारे सहपाठियों से हमें मिलता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर हमें गलत लोगों का साथ मिल जाता है तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन अगर वहीं युवा अवस्था में हमें किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, किसी ऐसे साथी का साथ मिल जाए जो हमें मोटिवेट करे, जो एनकरेज करे आगे बढ़ने के लिए, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं दोस्तों। सब पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस पे भरोसा करे, कैसे करे, इवन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमारे भाई बहन भी हमारा बुरा सोचने लगते हैं। सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो जाती है कि बेटा अब तू रहने दे, तू मत करे, सब तेरे बस की नहीं है, चल तेरी अब शादी करवा देंगे। लड़कियों के साथ तो अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, पढ़ने लिखने का टाइम ही नहीं देते हैं, बोलते हैं नहीं बहुत हो गया, लोग कह रहे हैं मतलब बुढ़ापे तक यही पढ़ाते ही रहोगे, अब तो शादी करनी ही करनी है। भाई क्यों दोगलापन, क्यों? समान रखिए ना, लड़का लड़की अगर समान आप मान रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी ला रहे हैं, तो दोनों तरफ चलाइए ना। शिक्षा स्तर में दोनों तरफ से सुधार करिए ना। क्यों हर जगह मुहिम चलाना पड़ता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वाई? लड़कों के लिए तो कभी कोई मुहिम नहीं चली, क्योंकि हमारा शिक्षा स्तर इतना गिर चुका है, हमारे अंदर संस्कार इतने कम हो चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट को भी चलाना पड़ता है कि ये करो वो करो वो करो, तरह तरह के अभियान चलाने पड़ते हैं। अगर आज यूपी और बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, भुखमरी सबसे ज्यादा क्यों यूपी और बिहार में? वाई? कहीं पे भी अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल विदेश भी जा रहे हैं, तो वहां पे भी यूपी को लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूं, अभी एक अमेरिकी मूल की अभिनेत्री थी, उन्होंने एक बिहार के लड़के से शादी की है। भाई सोचने वाली बात है। तो सोचिए और देखिए कि आपके अंदर क्या वो संस्कार हैं जो आपके माता पिता बचपन से आपको दिए हैं।
क्या आप बड़ों की इज्जत करते हैं? अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं? छोटों को प्यार देते हैं? अपने आप से क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, और 2 मिनट जरूर सोचिएगा मेरी बातों को। आई नो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, बट कोशिश करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो, कोई भी अगर मेरी मेहनत सच में लगी हो कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मन करे तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगी दोस्तों। अगर लग रहा है कि कंटेंट मुझे अच्छा मिला है, कुछ मुझे अच्छा यहाँ से सीखने को मिलेगा, सच में ये लड़की जो बोल रही है वो भविष्य में काम आएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, आपकी मर्जी हो तो करिएगा, क्योंकि दिल से जो मन करे वही करना चाहिए दोस्तों। और अगर अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स लग रही है, ना प्रॉब्लम्स दिखे तो मेरी ही कमियां बताइएगा कि मैम आप यहाँ पे गलत बोले हो, या महिमा आपने यहाँ पे गलत बोला है, ये सेंटेंस आप सुधारिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं वही जाते जाते अपने सर की लाइन बोलूंगी। बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार व्यक्त करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।